नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज बाबा गोरखनाथ जी की गाथा सुनाती हूँ। अगर आपको ये गाथा अच्छी लगे, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और आप बताना कि आपको ऐसी कहानियाँ अच्छी लगती हैं। तो मैं आपको इस कहानी के बारे भी और डिटेल में बताऊँगी और नई नई कहानियाँ भी आपको भगवान की, हमारे अवतारों की, जो हमारे भगवान ने अवतार लिए हैं उनकी कहानियाँ आपके साथ शेयर करूँगी। तो शुरू करती हूँ। बाबा गोरखनाथ जी के गुरु जी थे बाबा मच्छंदर दास जी, गुरु मच्छंदर दास जी। तो गुरु मच्छंदर दास जी एक बार भिक्षा लेने एक गांव में गए। तो वहाँ की एक घर में गए जहाँ एक औरत रहती थी सरस्वती नाम की। तो वो भिक्षा देने जब बाहर आई तो उसने जल्दी से उनके कमंडल में भिक्षा डालनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जैसे ही सरस्वती का चेहरा देखा तो उन्हें समझ आ गई कि ये माता जो है ये किसी वजह से दुखी है। तो उन्होंने पूछा, माता तुम किस कष्ट में हो? अगर कोई कष्ट है तो मुझे बताओ, मैं हो सकता है आपकी मदद कर सकूं। लेकिन उन्होंने, सरस्वती जो थी वो बहुत अच्छी औरत थी, पतिव्रता औरत थी और बड़ी सुंदर थी, सुशील थी। उसने कहा कि बाबा जी आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। तो वो जाने लगी तो उन्होंने कहा, माता कह के तो देखो, हो सकता है मैं आपकी मदद कर दूं। तो उसने कहा कि मेरे घर औलाद नहीं है, जिसकी वजह से मेरी सखियाँ, गांव वाले मुझे बांझ कह के पुकारते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए ऐसा मैं जतन करती हूँ, पर आज तक मेरे घर पुत्र हुआ नहीं। उन्होंने कहा, माता चिंता मत करो, मैं आपको एक भस्मी देता हूँ, उसे खा लेना तो आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। और सरस्वती ने कहा कि गुरुजी आओ और भोजन करके जाओ। तो उन्होंने कहा, नहीं माता, अब मैं 12 साल बाद ही आऊँगा और तुम्हारे पुत्र से भी मिलूँगा और फिर तुम्हारे घर मैं भोजन भी करूँगा। ऐसा कह के वो वहाँ से चले गए। सरस्वती ने भस्मी लेके अंदर रख दी और फिर वो अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी कि बस उसके पेट में वो बात रह ना पाई और वो कह दी उनसे कि आज एक गुरु आए थे, बाबा जी आए थे और उन्होंने मुझे एक भस्मी दी है और कहा वो खाने से मेरे को पुत्र प्राप्ति होगी। तो लेकिन उसकी सखियां जो थी उनमें से एक ने बोला कि तू पागल हो गई है, आजकल ऐसे ही लोग जो हैं आवारा से वो योगी बन के घूमते रहते हैं, कोई पागल बनाने को तुझे भस्मी दे गया होगा। और अगर ऐसे भस्मी खाने से किसी के घर बच्चे होने लगे तो फिर तो दुनिया में कोई बांझ औरत ही नहीं रहेगी, सभी भस्मी खा के तो औलाद हो जाएगी सबके घर में। और ऐसे ही कोई तेरे को पागल करके मूर्ख बना गया, कोई ठग होगा। तो ऐसा सुन के सरस्वती डर गई और उसने क्या किया, उसने वो भस्मी ली और एक कूड़े के गड्ढे में डाल के आ गई और फिर वो बांझी रही, उसके घर कोई पुत्र नहीं हुआ। और समय बीतता गया, 12 साल बीत गए। 12 साल बाद बाबा मच्छंदर दास जी वापस उस जगह पे आए, उस घर में आए और अपनी अलख जगाई। जैसे ही सरस्वती बाहर आई तो उसकी रंगत ही उड़ गई। बाबा का तेज देख के, गुरु मच्छंदर दास जी के मुंह पे जो तेज था उसको देख के उसके मुंह की रंगत पीली पड़ गई। उसे लगा कि अब कहीं ये गुरुजी मुझे शाप ना दे दें, वो डर गई। तो उन्होंने कहा कि माई आज मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, आज तो तुम अपने पुत्र को बुलाओ, मुझे उससे मिलना है और फिर तुम्हारे घर भोजन भी करना है। तो वो डर गई हुई थी और उसने कहा, गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी भस्मी खाई ही नहीं, तो पुत्र कहाँ से होगा। मैं अपनी सखियों की बातों में आ गई और मैंने वो भस्मी को एक गड्ढे में फेंक आई थी। तो गुरुजी ने कहा, ये तो तुमने बहुत गलत किया, अनर्थ कर दिया है, तो मुझे बताओ कि वो भस्मी फेंकी कौन से गड्ढे में थी। उसने कहा, चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ। वो उस गड्ढे के पास ले गई। गुरुजी देखने लगे तो गुरुजी ने आवाज़ लगाई कि बेटा बाहर आओ पुत्र। तो जैसे ही और आगे से उनको आवाज़ आई कि गुरुजी पहले मिट्टी तो हटाओ।
तो गुरुजी ने उसी वक्त गुरुजी के चेले सब लगे और मिट्टी को हटाने लगे। थोड़ी देर में ही जब मिट्टी हटवाई तो अंदर से एक सुंदर सा बालक बाहर आया जो 12 साल का हो चुका था। तो गुरुजी ने उसे गले से लगा लिया और तब वो सरस्वती जो थी वो कहने लगी कि आप ये बेटा तो मेरा है, मुझे ही दिया था आपने, तो ये मुझे दे दो। तब गुरुजी बोले कि तेरी किस्मत में बेटा है ही नहीं है, होता तो तू वो बसमी खा लेती और ये तेरे गर्भ से जन्म लेता, पर तूने तो इसे कूड़े के गड्ढे में डाल दिया, तो आज इसने गोबर से जन्म लिया है, तो आज से इसका नाम गोरखनाथ होगा। तो तब से उनका नाम गोरखनाथ जी था। फिर गुरुजी उनको अपने साथ लेकर तीर्थ यात्रा पे निकल पड़े। तो अब वो जगन्नाथपुरी पहुँचे। जगन्नाथ पहुँच के गुरुजी ने सोचा कि मच्छंदर दास जी ने सोचा कि क्यों ना आज अपने चेले की मैं थोड़ी सी परीक्षा ले लूँ। तो वो एक जगह रुक के बोले कि चेले सुन, गोरखनाथ जी को बोले कि मुझे बहुत भूख लग रही है, तो तू कहीं से मुझे भिक्षा मांग के ला और मेरी भूख को ख़त्म कर। अब वो नई नगरी थी, कोई उन्हें जानता नहीं था, तो वो लेकिन गुरुजी को प्रणाम करके चले गए उनकी आज्ञा का पालन करने। तो वो उन्हें कहीं से भिक्षा नहीं मिली। अब वो सोचने पे मजबूर थे कि अब मैं बिना भिक्षा लिए गुरुजी के सामने कैसे जाऊंगा। तो सोच ही रहे थे कि एक दरवाज़ा खुला जिसमें से एक औरत बाहर आई और उसने उनको उनके कमंडल में दही बल्ले डाल दिए। तो वो खुश हो गए और वो कहने लगे माई आपका बड़ा शुक्रिया। और वो लेके गए और अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये लीजिए, ये भिक्षा में मिला है, तो आप इसे खा के तो तृप्त हो जाइए। गुरुजी ने जैसे वो खाए तो वो तो उनकी परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने कहा चेले मेरा तो पेट नहीं भरा और ये इतना अच्छा व्यंजन है कि इसे तो खा के मन कर रहा है कि और खाऊं। तो अब तुम वापस जाओ और मेरे लिए और लेके आओ ये। तो वो गुरुजी को दोबारा गुरुजी की आज्ञा लेकर चले गए। वापस उस माई के द्वारे पे गए और उसका दरवाज़ा खटखटाया और कहा माई मेरे गुरुजी को तो वो दही भल्ले बहुत अच्छे लगे हैं, तो उनका पेट नहीं भरा है, तो वो और खाना चाह रहे हैं, तो आप मुझे और दे दो। अब वो गुस्सा करने लगी। वो बोली कि अभी थोड़ी देर पहले तू आया था और मैंने तुझे भिक्षा दी थी और तू वापस मांगने चला आया है, मतलब तो तुझे शर्म नहीं आ रही है। तो उसने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, पर ये इतना अच्छा व्यंजन लगा मेरे गुरुजी को कि वो अब और खाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे ये दे दो। अब वो माई नहीं मांग रही थी, तो मान ही नहीं रही थी देने को। तो उन्होंने कहा इसके बदले आप मुझसे जो लेना चाहो वो ले लो, पर मुझे ये भिक्षा में दे दो। तो माई ने कहा कि ठीक है, अगर मैं तेरे से तेरी आँख मांगूंगी क्या तुम मुझे वो दे देगा? तो उन्होंने कहा हाँ, और उन्होंने तभी अपनी आँख निकाल के माई के आगे रख दी। माई घबरा गई वो देख के, क्योंकि उसे लगा था कि आँख कौन देता है, मगर उन्होंने उसी टाइम वो आँख निकाल के दे दी। वो इतने पक्के शिष्य थे अपने गुरु के कि उन्होंने उनकी भूख मिटाने के लिए अपनी आँख का दान कर दिया। तो वो घबरा गई, उसने वो भिक्षा उनको दे दी, कमंडल भर दिया वापस दही भल्ले से और अंदर चली गई घबरा के। अब उन्होंने पट्टी बांधी आँख पे और अपने गुरु मच्छंदर दास जी के पास चले गए। जैसे ही वहाँ गए तो उन्होंने पूछा कि गोरखनाथ ये क्या हुआ तुम्हारी आँख पे? उन्होंने सारी कहानी सुना दी कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो कहने लगे कि मैं पुत्र गोरख तेरे से बहुत परेशान हूँ, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। तो ये कह के उन्होंने उन्हें गोरखनाथ जी को गले से लगा लिया और वापस उनकी आँख ठीक कर दी और कहा कि तुम मेरे बहुत प्यारे और सच्चे शिष्य हो, तुम अपनी परीक्षा में पास हुए। तो आज मैं आपको ये कहानी यहीं तक सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप आगे बोलोगे तो मैं आगे भी आपको ये कहानी आगे बहुत अच्छी है तो मैं इसको और डिटेल में आपको आगे की कहानी बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को और
कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी। बाय बाय।